पिछली क्लास में इंसर्ट टैब में कहाँ तक हो गया था? इलस्ट्रेशन ग्रुप तक हो गया। यहाँ तक आ गया सभी को, यहीं तक हुआ था ना, इसके आगे नहीं बताऊंगी। अब इसके आगे अगला है, इसमें एड इंस और चार्ट्स ऑप्शन। तो यहाँ पर अगला जो ग्रुप है वो है एड इंस ग्रुप। ठीक है, इसमें देखिए आप स्टोर माय एप्स बीइंग इमेज और ये पीपल इस तरह से आपको दिख रहे हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है इसमें स्टोर। स्टोर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ऐप्स आ जाते हैं। जैसे कि आपके मोबाइल में प्ले स्टोर रहती है, तो उसमें क्या रहता है कि प्ले प्ले स्टोर के अंदर आप कोई सा भी ऐप रहता है उसको डाउनलोड कर सकते हो। इसी तरह से यहाँ पर भी ऐप्स रहते हैं, इसको आप अपने सॉफ्टवेयर के अंदर डाउनलोड करके रख सकते हो और फिर उसका यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर अलग अलग दिखे देखिए, फंक्शंस ट्रांसलेटर ऐप, मिनी कैलेंडर एंड डेट पिकर, ये इस तरह से बहुत सारे ऐप्स रहते हैं। उनको अपन कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड नहीं कर सकते, किसके अंदर रख सकते हैं? सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, आपके आपके पास यहाँ पर कैटेगरी दी गई है अलग अलग, इनसे आप यहाँ से इन कैटेगरीज का यूज करके अपने यहाँ पर ऐप भी ले सकते हैं जैसे कि यहाँ पर ये दिखा रहा है विकीपीडिया। विकीपीडिया क्या है? एक वेबसाइट है, इसका एक ऐप है। इसको आप यहाँ से ऐड पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कर देंगे कंटिन्यू, तो आप देखेंगे यहाँ पर ऐड इंस पर माय एप्स के अंदर नीचे आपको यहाँ पर विकीपीडिया मिलता है। विकीपीडिया पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये खुल जाएगा। जैसे कि आपको किसी चीज के बारे में जानकारी चाहिए, विकीपीडिया क्या है? इंटरनेट के ऊपर एक वेबसाइट है जिस पर आप कोई भी मतलब कोई भी कुछ भी सर्च करेंगे उसके बारे में डिटेल्स में दिया रहता है। जैसे कि हमने यहाँ पर सर्च किया नरेंद्र मोदी, ठीक है, और यहाँ पर सर्च पर हमने क्लिक कर दिया, तो आप देखेंगे इनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन अपन को दे देगा अगर उसके पास है तो। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर इन एप्स का यूज कर सकते हैं। और भी एप्स हैं, जैसे कि यहाँ पर माई एप्स में एक मिनी कैलेंडर एंड डेट पिकर, ये रख सकते हैं। और भी जितने एप्स आप यहाँ पर लेते जाएंगे यहाँ पर आते जाएंगे। ठीक है, हाँ, यहाँ से डाउनलोड करेंगे माई एप्स के अंदर आपको यहाँ पर लिस्ट बढ़ती जाएगी। ठीक है, और ये है बीइंग मैप। इस पर आप क्लिक करके जैसे कि आपने कोई लिस्ट बनाई है उसके अंदर आपने कोई डाटा दिया हुआ है, जैसे कि हम इसको अभी क्लोज कर देते हैं और हम यहाँ पर जाकर इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर कोई लिस्ट बनाई हुई है, अपन यहाँ से ओपन पर जा रहे हैं और मार्कशीट ही ले लेते हैं। मार्कशीट में से अपन थोड़ा सा डाटा ले लेते हैं, ये कंट्रोल सी से हम इसको कॉपी करके न्यू पर लेकर जा रहे हैं और इसको हम कर देते हैं कंट्रोल भी। ठीक है, इसको हटा देते हैं क्योंकि इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है। अब जैसे कि ये हमारा जो डाटा है वो दिल्ली का है, तो अपन यहाँ पर लिख देते हैं दिल्ली, एंटर कर रहे हैं। यहाँ पर अपन लिख देते हैं भोपाल। ठीक है, एंटर कर रहे हैं। इसी तरह से अपन ने यहाँ पर लिख दिया है विदिशा। और ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। अब आप क्या करोगे? आप डाटा को सिलेक्ट करोगे या फिर आप बाद में भी कर सकते हो। आप इंसर्ट टैब पर जाओगे, एड इंस पर जाओगे, यहाँ से जाओगे बीइंग मैप पर। बीइंग मैप, बीइंग यानी हमने आपको पहले बताया था बीइंग क्या है, इसको हम उठाकर साइड में रख देते हैं। बीइंग क्या है? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का ही एक सॉफ्टवेयर है, इसलिए यहाँ पर बीइंग आता है। नहीं तो जैसे गूगल मैप्स होता है, गूगल ड्राइव होती है, गूगल फोटोज होते हैं, ये क्या है? गूगल के सभी सॉफ्टवेयर है। इसी तरह से बीइंग क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है, इसलिए यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर ये देखिए दे रहा है सिलेक्ट डाटा। अपन पहले इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और इसको मूव कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये दे रहा है सिलेक्ट सैंपल डाटा, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से अपन सैंपल डाटा क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे। अरे, इसको अपन थोड़ा सा यहाँ पर इसको थोड़ा सा अपन मूव कर लेते हैं। ठीक है, और आप यहाँ से ये साइड में रख देते हैं। यहाँ पर अपन इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है रीलोड, दे रहा है पिक चार्ट, दे रहा है सर्कल, दे रहा है आपको जो भी लेना हो। ठीक है, तो आप इस तरह से क्या करेंगे, आपका जो डाटा है उसको आप क्या करेंगे? सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने देखा होगा मैप में बताता है कि जैसे आपने मैप में देखा होगा ये वाली लाइन इसकी है, ये वाली लाइन इसकी है, इस तरह से रहता है ना डाटा।
अभी हम आपको आगे बताएंगे बाद में। अभी हम सिर्फ इसको बता रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि इसके आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिया है इसका आप क्या यूज कर सकते हो, जैसे कि आपके पास कोई डाटा है, उस डाटा को आप क्या कर सकते हो कि मैप में कन्वर्ट करके उसको आप शो करा सकते हो। जैसे आप यहाँ से बीइंग मैप पर क्लिक करोगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, मैप आ जाएगा। और आप आपका जो भी यहाँ पर डाटा होगा वो आपको यहाँ पर मैप में शो होने लगेगा, कि जो जो आपने यहाँ पर ली होंगी सिटी वगैरह वो यहाँ पर शो होने लगेंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं, इसका अपन आगे पढ़ेंगे बाद में। फिर इसके बाद यहाँ पर दिया है पीपल ग्राफ। इस पर आप क्लिक करके क्या कर सकते हैं, आपके पास कोई डाटा है उसको आप ग्राफ में बता सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर दिल्ली लिया हुआ है, इसमें हमने लिख दिया है 200, इसमें हमने लिख दिया है 300। ठीक है, या फिर आप नॉर्मली 1 2 3 4 5 इस तरह से भी कुछ भी लिख सकते हैं। और इसमें हमने लिख दिया 600। अब हम यहाँ से एडिंग्स पर जा रहे हैं, पीपल ग्राफ में जा रहे हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लगा रहा है ओपन होने में, ये इस तरह से यहाँ पर क्या हुआ, ओपन हो गया। अब अपन से ये पूछ रहा है कि आप डाटा सोर्स सिलेक्ट करिए, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इस पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट योर डाटा पर क्लिक करेंगे। यहाँ से अपन डाटा सिलेक्ट करेंगे। डाटा किस टाइप का होना चाहिए, इस टाइप का सैंपल डाटा में इन्होंने बताया इस टाइप का डाटा होना चाहिए आपके पास, कि इस तरह से मतलब कुछ टेक्स्ट लिखा होना चाहिए और उसके सामने नंबर लिखा होना चाहिए। आपने क्या किया, इस डाटा को सेलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है क्रिएट का। अपन इसको थोड़ा सा यहाँ से उठाकर कंट्रोल एक्स कर रहे हैं हम, और यहाँ पर जाकर हम इसको कंट्रोल डी कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस डाटा को सिलेक्ट करने के बाद हम इसको क्रिएट कर देते हैं। तो अब आप देखेंगे कि 200 में कितना, मतलब दिल्ली में कितना है, 200। ठीक है, तो यहाँ पर दो दो पीपल शो कर रहे हैं, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 पीपल शो कर रहे हैं, और यहाँ पर 6 है तो 6 पीपल शो कर रहे हैं। तो इस तरह से आप आपके डाटा को इमेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें नॉर्मली। ठीक है, आया समझ में, इस तरह से और इसको डीपली अपन आगे पढ़ेंगे, अभी ये सिलेबस में ऐड नहीं हुआ है तो इसलिए अपन अब आगे बढ़ रहे हैं। ये इतना क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पर अगला है रिकमेंडेड चार्ट्स। रिकमेंडेड चार्ट्स में अपन ने एमएस वर्ड में भी पढ़ा था चार्ट्स वाला ऑप्शन। उसमें अपन क्या कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के चार्ट बना सकते हैं, जैसे कि कॉलम चार्ट बनाना है आपको, लाइन चार्ट बनाना है, कोई अलर्ट चार्ट बनाना है। तो इसके लिए आप यहाँ पर चार्ट चार्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपको चार्ट ग्रुप के अंदर। पहला है रिकमेंडेड चार्ट, और इसी में आपको और आगे अलग अलग चार्ट मिलेंगे। अपन यहाँ से पहले रिकमेंडेड चार्ट पर क्लिक कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अपन को कोई भी कुछ भी नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा, जब अपन एमएस वर्ड में कोई चार्ट लेते हैं तो पहले अपन चार्ट पर क्लिक करते हैं, फिर वो अपन को डाटा दे देता है कि आप डाटा सिलेक्ट करिए, एक्सेल की सीट दे देता है। लेकिन अगर आप इसमें बना रहे हैं, एक्सेल में बना रहे हैं चार्ट, तो पहले आपको डाटा सिलेक्ट करना पड़ेगा फिर चार्ट लेना पड़ेगा। तो डाटा लेने के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर टाइप ही कर लेते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर शो कोई ग्राफ शो कराना है। चार्ट का यूज सभी को पता है क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है चार्ट का यूज, आपको कोई ग्राफ दर्शाना है कि कभी हमें प्रॉफिट हुआ कभी लॉस हुआ, इस तरह से आपको दर्शाना है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सिटी, एंटर कर देते हैं। यहाँ पर अपन वो ही ले लेते हैं सब, जैसे कि अपन यहाँ पर ले लिया दिल्ली, भोपाल, ठीक है, इतना ही ले लेते हैं। अब अपन ने क्या किया, यहाँ पर आपका कोई भी मतलब कोई बिजनेस है आपका, वो आप सेल कर रहे हो कोई भी चीज, तो आपने यहाँ पर अपन ने लिख लिया यहाँ पर जनवरी, और यहाँ पर हमने लिख लिया फरवरी, और यहाँ पर लिख लिया मार्च। आप बड़ा डाटा ले सकते हैं, अभी हमने छोटा ही डाटा लिया है। ठीक है, अरे ये थोड़ा ऊपर हो गया, इनको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से अपन साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे, या तो आप कंट्रोल एक्स करके मूव कर दीजिए, या फिर आप उसको उठाकर भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये अपने हेडर है, ये हमारी सिटी है, ये हमें यहाँ पर शो कराना है कि जनवरी में कोई भी जो सेल हुई थी वो कितनी थी, हमने 50,000 का कोई भी सामान बेचा था, और फरवरी में थोड़ा सा बढ़ गया, 60,000 का सामान बेच दिया। ठीक है, और मार्च में कम हो गया तो हमने यहाँ पर 45,000 का सामान बेचा था। इसी तरह से हम सभी का यहाँ पर लिख लेंगे। इसमें अपन लिख देते हैं 20,000, और इसमें अपन लिख देते हैं 30,000, और इसमें अपन लिख देते हैं 25। ठीक है, किसी किसी में ज्यादा भी हो गया, ठीक है कोई बात नहीं।
अपन यहाँ से इसको करके